एक तरफ बलिया एसपी विक्रांत वीर जनता से दुर्व्यवहार और कर्तव्य का दुरुपयोग करने वाले पुलिस कर्मियों को निलंबित कर कार्रवाई कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो जनता की सुनने, उनको न्याय दिलाने के बजाय खाकी की छवि को धूमिल करने पर आमदा हैं। ये हम नहीं बल्कि एसपी कार्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंचे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के पीड़ित डॉक्टर ने कहा। देवरिया जनपद के मेडिकल कॉलेज में पिछले 3 साल से कार्यरत डॉक्टर अमितेश कुमार यादव का आरोप है कि मेरा जमीनी विवाद मेरे पटीदार से था, जिसके द्वारा मेरे जमीन में मेरे पटीदार द्वारा जबरिया छज्जा निकाला जा रहा था, जिसका विरोध मेरे द्वारा किया गया। तो इसके बाद हमारे विपक्षी पटीदार थाने चले गए, जहां थानेदार साहब के द्वारा हमें भी बुलाया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमारी बात सुनने के बजाय दरोगा साहब मेरे साथ दुर्व्यवहार किए, मोबाइल छीन लिए, बिना जमानत वाले मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई, घंटों जमीन पर बैठा कर रखा गया। मुझे और मेरे पिता जो प्रिंसिपल के पद से हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनको भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। पीड़ित ने बताया कि मैंने अपना परिचय दिया, बताया कि मैं एक सरकारी चिकित्सक हूं, लेकिन एक न सुनी और धमकी देते हुए जबरदस्ती मेरे पिताजी से एक समझौता पेपर पर हस्ताक्षर करा लिया गया। पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि पुलिस की इस रवैये से मैं और मेरे पिता को काफी आघात पहुंचा है। दरोगा द्वारा मुझे और मेरे पिताजी को सबके सामने अपमानित किया गया, जिसकी शिकायत लेकर मैं एसपी साहब से मिलने बलिया आया हूं, ताकि इसकी जांच कर ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो सके। तो वहीं बलिया एसपी से मिलने के बाद पीड़ित ने बताया कि हमारी बातों को एसएसपी बलिया द्वारा सुना गया और तत्काल रसायन सीओ को फोन कर इस मामले की जांच करने को कहा गया। उम्मीद जताया कि फरियादियों के साथ इस तरह का व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई जरूर होगी। हमें एसपी साहब पर भरोसा है, चूंकि मैं इस एक सरकार के साथ मिलकर जनता की सेवा करता हूं। यह पूरा मामला रसायन थाना अंतर्गत शाह मोहम्मदपुर गांव का बताया जा रहा है। अमितेश कुमार यादव जी। डॉक्टर साहब, आप कहाँ वर्क करते हैं? मैं इस समय मेडिकल कॉलेज देवरिया में हूँ। सरकारी डॉक्टर हैं जी। कितने साल से वहाँ पे कार्यरत हैं? मैं पिछले 3 साल से हूँ वहाँ पे। अभी आप एसपी कार्यालय आए हुए हैं, क्या है मामला? हमारे मामला ये है कि हमारे घर पे कुछ पारिवारिक विवाद था, जिसमें दरोगा जी ने हम लोग को बुलवाया कोतवाली, और बुला के उन्होंने बहुत बेइज्जत किया। मुझे मारने पीटने की धमकी, ज़बरदस्ती समझौता कराया और मेरा मोबाइल छीन लिया गया था वहाँ पर। मुझे 2 घंटे तक वहाँ थाने में नीचे बैठाया गया और बार बार डंडे से मारने की धमकी, और ऐसा धारा लगाऊंगा कि तुम्हारा कभी जमानत नहीं होगा और तुम्हारी डॉक्टर जी हम बुलवा देंगे। तो आप अपना परिचय दिए थे उनको? हाँ, उनको मैं शुरू में उनको परिचय दिया था अपना। तो आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इस तरह का पुलिस के साथ द्वारा दुर्व्यवहार करना, इसको कैसा मानते हैं? बहुत अमानवीय व्यवहार है ये। इसकी शिकायत आपने किससे की? अभी मैं आया हूँ एसपी ऑफिस से शिकायत कर रहा हूँ एसपी साहब से। अच्छा, मामला क्या था जो विवाद आपका था? हम 2 पटीदार थे, तो हमारे घर के आंगन में दूसरे लोग छज्जा निकाल रहे थे, जिसका हम लोगों ने विरोध करके छज्जा रुकवा दिया, और उसी को लेके ये पंचायत बुलाई गई कोतवाली में, और वहाँ छज्जे की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बेइज्जत किया गया। वहाँ पे बुला के मारना पीटना, गाली गलौज, धमकी देना, मोबाइल छीन लेना, 2 घंटे तक नीचे बैठाना कोतवाली में। मतलब सुनवाई करने के बजाय उल्टा जो है आप ही लोगों के ऊपर वो किया गया। जी। और छज्जे का जो विवाद है, किससे है ये विवाद, क्या नाम है? हमारे पट्टादार हैं धनंजय यादव, पुत्र श्री विजय शंकर यादव। तो यही गए थे थाने पर? हाँ, जिसके बाद आप लोगों को बुलवाया गया था? इसके बाद हम लोग को बुलवाया। तो कौन कौन थाने गया था, बुलाया गया था? हम गए थे और हमारे दादाजी गए थे। दादाजी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया? दादाजी के साथ भी इनसे जबरदस्ती समझौता करा लिया गया, हमको अंदर करके। आपको अंदर करके जबरदस्ती समझौता करा लिया गया? क्या समझौते में क्या? समझौते में ये लिखा है कि आप 5 दिन के अंदर अपनी दीवार चला लीजिए, नहीं तो अगला छज्जा निकालेगा। और छज्जा किस साइड में निकाला? आपकी जमीन में? हमारी जमीन में पूरब साइड में निकाला। बस इतने का ही विवाद था? जी। लेकिन पुलिस ने सुनने के बजाय उल्टा? पुलिस ने सुनने के बजाय हम लोग उल्टा उठा के बंद किया। हमारे दादाजी पूर्व प्रिंसिपल हैं, इनकी इंटरकालेज देवरिया, लेकिन इनके साथ भी बहुत बदतमीजी किया उन्होंने। इनको तुम काम करना, अब सब बोलना, उल्टा सीधा बोलना, इनको भी बहुत बोला। तो ये अध्यापक हैं? प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं। अच्छा, रिटायर हुए भी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि सभी पुलिस वाले, जो जनता आती है उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें, उनको सुने। लेकिन अगर ये चीज़ होती है तो फिर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? वहाँ सर हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री से हमें उम्मीद है कि इस पर जो है जांच करा के और इस पर जो है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए।